નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું જયેશ. એજન્ડા એટ 9 માં આજે સૌપ્રથમ વાત કરીશું કે 1 મહિના બાદ અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશને લઈને મહત્વપૂર્ણ રિપોર્ટ સામે આવી ચૂક્યો છે અને આ રિપોર્ટની અંદર મહત્વપૂર્ણ ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI-171 ક્રેશ થવાની આ ઘટનામાં દુર્ઘટનાનો પ્રાથમિક તપાસનો 15 પાનાનો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. AAIBના આ પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં ખૂબ જ ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવી રહ્યા છે કે ટેક ઓફની થોડી જ સેકન્ડમાં વિમાનના બંને એન્જિન બંધ થઈ ચૂક્યા હતા. એન્જિનોને ઈંધણનો પુરવઠો મળતો પણ બંધ થયો હતો. એન્જિન બંધ થતાં વિમાનની સ્પીડ ઘટી ગઈ અને વિમાન ત્યારબાદ ક્રેશ થઈ ગયું. બંને પાયલોટ વચ્ચેની કેટલીક અંતિમ વાતચીતનો ઓડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં એક પાયલોટે પૂછ્યું કે તમે ફ્યુઅલ કેમ બંધ કર્યું. બીજા પાયલોટનો જવાબ હતો કે મેં એવું નથી કર્યું અને વાતચીતની થોડી જ ક્ષણોમાં આ વિમાન ક્રેશ થયું. હવે આ રિપોર્ટ જે સામે આવ્યો છે 15 પાનાના રિપોર્ટને લઈને હવે મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા અને તમામ બાબતો સ્પષ્ટ થઈ જશે. વધુ વિગતે વાત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે TV9 संवाददाता कुमार कुंदन. कुमार, इस पूरे 15 पेज के रिपोर्ट की अगर बात की जाए, क्या इसके मायने हैं और आगे की जो जांच होगी उसमें कितनी मदद मिल पाएगी? जय, सबसे अहम बात इस पूरे रिपोर्ट में ये है कि फ्यूल एक तरीके से इंजन को सपोर्ट नहीं कर पाया और इंजन में काम करना बंद किया. पायलट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इंजन को रिट्रीव करने की, लेकिन आखिरकार इंजन में वो खराबी आई जिसकी वजह से एक इंजन तो थोड़ा बहुत रिट्रीव होने की कोशिश भी की, लेकिन दूसरा इंजन बिल्कुल भी फेल हुआ. पायलट की जो आवाज़ है DVR से रिकॉर्ड हुआ है, उसमें एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि तुमने इंजन क्यों बंद किया है. तो इस तरीके से जो पूरी बातचीत है, उस बातचीत से ऐसा लगता है कि इंजन में जो पावर ऑप्शन है और जो फ्यूल का जो ऑप्शन है, वो दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं काम करना बंद किया. इसके लिए विमान को जितनी ताकत मिलनी चाहिए हवा में उड़ने के लिए, वो ताकत नहीं मिली और इंजन फेल होने की वजह से विमान क्रैश हुआ. इन सब के बीच इस रिपोर्ट में ये भी निकल कर आया है जयेश कि पायलट ने अंतिम कोशिश भी की, जो रैट है उसको ऑन करने की, जिससे कि हवा में ही एक टरबाइन ओपन हो और उससे इंजन रिवाइव हो सके, लेकिन क्योंकि हाइट इतनी कम थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाया और फाइनली जो है एक तरह से कह सकते हैं कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है. 2-3 बातें स्पष्ट रूप से सामने आई है जयेश. पहली बात, किसी भी तरीके की साजिश से इनकार किया गया है इस पूरे रिपोर्ट में. हालांकि यह प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, लेकिन बावजूद इसमें किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया गया है. दूसरी बात, जिस तरह के परेशानी की बात की जा रही है, उन परेशानियों को 2018 में भी उजागर किया गया था. कुछ जगहों पर उसके लिए कमेटी भी बनी थी, लेकिन उसे एक बहुत ही छोटे दर्जे की खराबी बता के नकार दिया गया था, जो एक इतनी बड़ी खराबी बनी जिसकी वजह से विमान हादसे में सभी लोग शिकार हुए और कई लोगों की मौत हुई. अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसकी एक्चुअल वजह क्या है और कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इंजन ने काम करना बंद किया, पावर कट ऑफ हो गया, क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक फेल्योर था. ये तमाम तरह की चीजें जो हैं वो 3 महीने बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें निकलकर सामने आएगी. जयेश, धन्यवाद. पूरे मसले पर आप नजर बनाए रखे. तो कुमार कुंदन जણાવ્યા તે પ્રમાણે મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા તો થઈ ગયા છે કે આખરે એન્જિન બંધ થવાને કારણે જ આ પ્લેન ક્રેશ થયું, પરંતુ એ પ્લેન ક્રેશ થવામાં એન્જિન કેમ બંધ થયું તે બાબતને લઈને હજી આગામી દિવસોમાં તપાસની અંદર મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે.